हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है, क्योंकि हम भगवान के ही अंश हैं। इस बात को समझाते हुए पूज्य स्वामी रामसुखदास जी कहते हैं, यह जो आप मानते हैं कि मैं हूँ, तो इसमें एक विशेष बात ध्यान देकर सुने। आप अकेले मैं हूँ ऐसा मानते हो तो यह हूँपना एक देशीय है, और तू है, यह है, वह है, ये है पना व्यापक है। तो यह है, ये ही मैं के कारण हूँ बना है। अगर मैं न हो तो केवल है ही रहेगा। तो यह मैं तब होता है जब कुछ चाहना होती है। मनुष्य कुछ करना चाहता है, कुछ जानना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, तो कुछ न कुछ चाहना है, तभी मैं हूँ ये है। अगर कुछ भी चाहना न रहे तो केवल है ही रहेगा। आपने अनादिकाल से हूँ में अपनी स्थिति मान रखी है में स्थिति मानने पर हूँ नहीं रहता। इसकी तो ऐसी महिमा हमने पढ़ी है कि एक बार जो है में अर्थात परमात्मा में स्थित हो गया, तो फिर उसे जानने, करने, पाने की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा में स्थित हो गया तो न जानने की, न करने की, न पाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं रही। कुछ भी नहीं रहा, एक है ही रह गया। वहाँ तो पूर्णता है। जब तक साथ में नहीं रहता है तब तक पूर्णता नहीं होती। पूर्णता में आंशिक रूप से भी नहीं रहता। तो एक बार है में स्थिति होने पर फिर कभी उसमें अहंकार हूँ नहीं आता। जो अहंकार का पुराना संस्कार है वह मन बुद्धि में स्फुरित हो सकता है, पर परमात्मा में अहंकार नहीं आता, है में हूँ नहीं आता। मन बुद्धि में इसलिए आता है कि मन बुद्धि उसके साथ रहे हैं। इसलिए जैसे कोई पुरानी बात याद आ जाए, ऐसे हूँ आता है। वास्तव में तो हूँ है ही नहीं, फिर आए कहाँ से? जो याद आ जाए वह वास्तव में होता नहीं। केवल पुरानी देखी सुनी भोगी हुई वस्तु की याद मात्र आती है, वस्तु नहीं आती। ऐसे ही हूँ की याद आ जाए तो वह है नहीं, उस है में सबकी स्थिति है। अब एक खास बात बताई जाती है, ध्यान देकर सुने। वह यह है कि वास्तव में हम क्या चाहते हैं, इसकी तरफ ध्यान दें। कई तरह की चाहनाएं इकट्ठी करने के कारण मनुष्य वास्तव में क्या चाहता है इसे भूल गया। पर भूलने पर भी भूलता नहीं, उसे हरदम याद रहता है, परंतु पूछने पर ठीक जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि उसने इस पर अभी विचार ही नहीं किया। यदि विचार करें तो यह पता लगता है कि मैं सदा रहना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति ऐसा कभी नहीं चाहता कि मैं मिट जाऊं। किसी वक्त दुख में ऐसा कहता है कि मैं मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं। वह शरीर को दुख का कारण मानता है, इसलिए दुख मिटाने के लिए शरीर को मिटाना चाहता है कि मैं सुखी हो जाऊं, तो मैं बना रहूं और सुखी रहूं। यह चाहना तो रहती ही है। धन, संपत्ति, वैभव, बड़ाई, निरोगता इत्यादि की जो चाहना होती है वह हमारी असली चाहना नहीं है। हमारी चाहना तो सदा रहने की है, और सदा रहने का नाम परमात्मा है। जो नित्य निरंतर रहता है उसे ही है कहते हैं। उस है में स्थित होते ही हमारी नित्य निरंतर रहने की चाहना पूरी हो जाती है। पर यदि दूसरी चाहना करता है तो है से अलग हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ अभी नहीं है उसे पाने की चाहना हुई
तो चाहना नहीं की ही है। नहीं को पकड़ने से ही चाहना होती है। यदि नहीं को न पकड़े तो है में ज्यों का त्यों है हमारा अस्तित्व। चाहना सदा नहीं की होती हैपन तो सदा रहता है, कभी मिटता नहीं। जिस अंश में है से विमुख होते हैं उसी अंश में नहीं की चाहना करते हैं। चाहना से ही उस अंश में है से अलग होते हैं, नहीं तो है से अलग होने की सामर्थ्य किसी में है नहीं। चाहने पर भी अपना होनापन तो मानते ही हैं। नहीं की चाहना का त्याग कर दें फिर है में स्थिति स्वतः होती है। हम ज्ञान चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो यह जानना भी है में स्वतः सिद्ध है। पर नहीं को पकड़ने से जानने की चाहना होती है। यदि नहीं को न पकड़ें तो जानने की चाहना भी समाप्त हो जाएगी। हम क्या नहीं चाहते हैं? हम दुखी होना नहीं चाहते हैं। है में परमात्म तत्व में दुख है ही नहीं, ज्ञान में दुख है ही नहीं। किसी बात का ज्ञान हुआ तो स्वतः एक शांति, एक सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान आनंद रूप है। इस प्रकार हमारी चाहना हुई सत, चित और आनंद की प्राप्ति, जो स्वतः अपने में है। जो मिटता है उसे असत कहते हैं, पर जो कभी नहीं मिटता उसे सत कहते हैं। जिसमें ज्ञान नहीं है उसे जड़ कहते हैं। तो ज्ञान मात्र चेतन है, जहां कभी दुख आता ही नहीं, वही आनंद है। तो ये सत, चित और आनंद सबको स्वतः प्राप्त हैं। हमारा स्वरूप सच्चिदानंद है। अब जहां उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को पकड़ा कि आफत आई। जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है वह आपका स्वरूप नहीं है। उसे पकड़ने से ही दुख पा रहे हैं। धन नहीं है, पुत्र नहीं है, घर नहीं है। इस प्रकार कई तरह की नहीं को पकड़ लिया हमने। इसी कारण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। एक साधक ने स्वामी जी से पूछा कि महाराज, अपने स्वरूप है में स्थिति होने के बाद भी पुराने संस्कार आते हैं क्या? स्वामी जी ने कहा, पुराने संस्कार है में नहीं आते, मन बुद्धि में आते हैं। संस्कार तो मन बुद्धि में पड़े हुए हैं, पर उनको अपने में मान लेते हो। अनादिकाल से ही मन बुद्धि में आने वाले संस्कारों को अपने में मानते चले आए हैं, पर ये अपने में आते ही नहीं, कारण कि ये आने जाने वाले हैं और स्वयं रहने वाला है। आने जाने वाले का प्रवेश मन बुद्धि में तो हो सकता है, पर है में कभी प्रवेश नहीं हो सकता। है में नहीं का प्रवेश कैसे हो सकता है? केवल आप नहीं को भूल से अपने में मानकर उससे संबंध जोड़ लेते हैं। स्वरूप में आकर्षण विकर्षण भी बिल्कुल नहीं है, ये तो मन बुद्धि में है। थोड़ा सा ध्यान दें कि आकर्षण और विकर्षण ये दोनों किसी ज्ञान के अंतर्गत दिखाई देते हैं, तो उस ज्ञान में ये दोनों कहाँ हैं? जैसे प्रकाश में हाथ दिखाई देता है तो हाथ के अंतर्गत प्रकाश नहीं है, बल्कि प्रकाश के अंतर्गत हाथ है। ऐसे ही मन बुद्धि में होने वाले आकर्षण विकर्षण ज्ञान के अंतर्गत हैं। ज्ञान कहो या है कहो, उसमें आपकी स्वतः स्वाभाविक स्थिति है। एक साधक ने फिर पूछा कि महाराज जी, जब तक यह शरीर है तब तक अंतःकरण में ये विकार होते रहेंगे क्या? स्वामी जी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतःकरण के विकार शरीर के रहने से संबंध नहीं रखते। अंतःकरण में विकार रहते हैं असत को सत मानने से, है को नहीं मानने से। असत को सत माना कि विकार आए, असत को सत न मानने से
शरीर के रहते हुए भी विकार नहीं आएंगे। शरीर का वृद्ध होना, कमज़ोर होना आदि विकार तो अवस्था के अनुसार स्वतः स्वाभाविक होंगे, पर आकर्षण विकर्षण आदि जो विकार हैं ये नहीं होंगे। ये तो असत में सत बुद्धि होने से ही होते हैं। खूब विचार करो, असत असत ही है और सत सत ही है। आप है में स्वतः स्थित हो। स्थित न होने पर ही स्थित होना पड़ता है। जिसमें पहले से ही स्थित हो उसमें स्थित क्या होना। आप है में स्थित हो तभी आने जाने वाले दिखाई देते हैं। किस पुरुष ने किस परिस्थिति में कौन सी चेष्टा की, यह सिवाय उसके दूसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए किसी पर आक्षेप न करके सत्य का निर्णय करना चाहिए। दूसरे को सामने रखकर सत्य का निर्णय कभी नहीं हो सकता। अपने को सामने रखो। यदि दूसरे का आदर्श लेना पड़े तो शुभ कार्यों में ही लो, अशुभ कार्यों में नहीं। एक बड़ी सीधी बात है, उसे ठीक तरह से समझ लें तो बड़ी अच्छी तरह साधन चल पड़ेगा। जैसे गंगा जी का प्रवाह चलता है, इसे मान लिया और जान लिया तो फिर कभी संदेह नहीं होगा कि प्रवाह चलता है या नहीं चलता। तो जैसे गंगा जी का प्रवाह चल रहा है वैसे संसार का प्रवाह चल रहा है। यह सब का सब संसार निरंतर अदृश्य की तरफ जा रहा है। यह दिखाई देने वाला सब प्रतिक्षण न दिखाई देने में जा रहा है। जो कल दिखाई देता था वह आज नहीं दिखाई देता। थोड़ा विचार करके देखें कि कल जो शरीर था वह आज नहीं है, प्रतिक्षण बदल रहा है। इस प्रकार दृश्य प्रतिक्षण अदृश्य हो रहा है। सीधी सरल बात है, सीखने की कोई आवश्यकता नहीं। चाहे मान लें चाहे जान लें, यह सब का सब जा रहा है। इसमें कोई संदेह हो तो बोलो। जिस दिन कोई मर जाता है तो कहते हैं कि आज वह मर गया, पर वास्तव में जिस दिन जन्मा उसी दिन से उसका मरना शुरू हो गया और वह मरना आज पूरा हुआ है। जो अवस्था अभी है वह प्रतिक्षण जा रही है। धनवत्ता और निर्धनता, आदर और निरादर, मान और अपमान, बलवत्ता और निर्बलता, सरोगता और निरोगता इत्यादि जो भी अवस्था है वह सब जा रही है। अब इसमें क्या राजी और क्या नाराज हों, इस बात को समझने के बाद इस पर दृढ़ रहें। अभी कोई आकर कहे कि अमुक आदमी मर गया तो भीतर भाव रहे कि नई बात क्या हो गई। जो प्रतिक्षण हो रही है वही तो हुई। यदि इसमें कोई नई बात दिखाई देती है तो दृश्य हर समय अदृश्य में जा रहा है। इस तरफ व्यक्ति की दृष्टि नहीं है। तभी मरने का नाम सुनकर चिंता होती है, मन में चोट लगती है। भाई, यह संसार तो मृत्यु लोक है, मरने वालों का ही लोक है। यहां सब मरने ही मरने वाले रहते हैं। मृत्यु के सिवाय और है ही क्या। प्रत्यक्ष में ही सब कुछ अभाव में जा रहा है। इस बात को ठीक तरह से समझ लो। जो जीवन है वह मृत्यु में जा रहा है। अभी तक जितने दिन जी गए उतना मर ही गए। जी गए यह बात तो झूठी है और मर गए यह बात बिल्कुल सच्ची है। इस बात को समझना है, याद नहीं करना है। अब कहो कि जितने दिन जी गए उसमें मरने की क्रिया दिखाई नहीं देती, तो विचार करें कि यदि काले बाल नहीं मरते तो आज बाल सफ़ेद कैसे हो गए। आप कहें कि रूपांतरित हो गए, तो मरने में क्या होता है, रूपांतर ही होता है। पहले जैसे जीता हुआ दिखाई देता था वैसा अब नहीं दिखता। आधी उम्र आपकी चली गई तो आधा मर ही गए। आधी उम्र चली गई यह बात तो आप मानते हो,
पर आधा मर गए, यह आपकी समझ में नहीं आती। पर वास्तव में एक ही बात है, केवल शब्दों में अंतर है, भाव में बिल्कुल अंतर नहीं। सुनने में कड़ा इसलिए लगता है कि जीने की इच्छा है, पर बात सच्ची है। आधी उम्र चली गई, यह बात जचती है, तो जची हुई बात को ही मैं पक्का करता हूँ। इतना ही मेरा काम है। मैं कोई नई बातें नहीं सिखाता हूँ। 3 बातें होती हैं, सीखी हुई, मानी हुई और जानी हुई। उसे पक्का मान लो, पक्का जान लो, इतना ही मेरा कहना है। फिर बात हमेशा जागृत रहेगी, उसमें संदेह नहीं होगा। तो जितनी उम्र बीत गई उसमें संदेह होता है क्या? संदेह नहीं होता तो उतना मर गया, इसमें संदेह कैसे रह गया? शरीर हरदम जा रहा है, यह बात बिल्कुल सच्ची है। मैं अपनी बीती बात बताऊं कि जिस दिन मैंने यह समझा कि यह दृश्य अदृश्य में जा रहा है, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि ओहो, कितनी मार्मिक बात है, कितनी बढ़िया बात है। मैं ठगाई नहीं करता हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ। आप थोड़ा ध्यान दो कि शरीर मरने की तरफ जा रहा है कि जीने की तरफ। बिल्कुल सच्ची बात है कि यह तो मरने की तरफ ही जा रहा है। दृश्य अदृश्य की तरफ जा रहा है तो यह मरने की तरफ जा रहा है। दृश्य अदृश्य में जा रहा है तो वह भी मरने की तरफ जा रहा है। मेरे मन में बात आई कि जैसे बालक पाठ पढ़ता है तो उसे क ख ग घ एक बार याद हो गए तो फिर याद हो ही गए। फिर उससे पूछो तो वह तुरंत बता देगा, याद नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे आप भी चलते फिरते हरदम याद कर लो कि यह सब जा रहा है। दृश्य अदृश्य में जा रहा है, भाव अभाव में जा रहा है, जीवन मृत्यु में जा रहा है, दर्शन अदर्शन में जा रहा है। इस प्रकार इसे हरदम याद रखो तो अपने आप इसका प्रभाव पड़ जाएगा और बड़ा भारी लाभ होगा। बालक की तरह इस पाठ को सीख लो। जितना सुख का लोभ है, जितना जीने का लोभ है, उतना इस बात का आदर नहीं है। लोभ और आदर 2 चीज़ें हैं। इस बात का आदर कम है, लोभ का आदर ज़्यादा है। आदर कम है, यही भूल है। तो आज से ही इस बात का आदर करो। देखो, हमें अपना उद्धार करना ही है, चाहे कुछ भी हो। इस निश्चय की लोगों में कमी है। यह इच्छा जितनी जोरदार होगी उतनी ही संसार से अरुचि हो जाएगी। सत्संग में पारमार्थिक बातों को सुनने से अपने उद्धार की रुचि होती है और सांसारिक भोग भोगने के बाद भोगों से अरुचि होती है। तो इन दोनों को स्थायी कर लें, अर्थात सत्संग की रुचि और भोग की अरुचि, इन दोनों को पक्का कर लें। यह आपका काम है। अभी सत्संग में रुचि हो तो सत्संग से उठते ही इस बात का निश्चय कर लें कि अब यही काम करना है, तो यह स्थायी हो जाएगी। अगर यह स्थायी हो गई तो सब काम बन गया। यह अपने उद्धार का काम बड़ा सुगम है, केवल रुचि की आवश्यकता है। भीतर एक बात जंची हुई है कि यह काम जल्दी नहीं होता, इसमें देरी लगती है। यह बहुत घातक चीज़ है। परमात्म तत्व के लिए भविष्य की आशा बड़ी घातक है। भविष्य की आशा उस वस्तु के लिए होती है जो कर्मजन्य हो, जिससे देश काल की दूरी हो, पर जो सब देश काल वस्तु अवस्था परिस्थिति आदि में पूर्ण रूप से विराजमान हो, उसके लिए भविष्य नहीं होता। सांसारिक कामों के लिए जैसे भविष्य की आशा होती है, वैसे परमात्म तत्व के लिए भी भविष्य की आशा रखना कि इसमें बहुत समय लगेगा, यह बहुत गलत धारणा है। मैं आपको वही बातें सुनाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती हैं
और जिनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। आप इन बातों का आदर करें तो बड़ी जल्दी लाभ हो सकता है। जैसे एक राजा का राज्य की संपूर्ण वस्तुओं पर, संपूर्ण गांवों पर शासन रहता है, संबंध रहता है, उससे भी बहुत विशेष संबंध परमात्मा का है। बहुत विशेष यह है कि इन वस्तुओं की सत्ता ही उस परमात्मा से दिखाई दे रही है। नहीं तो एक क्षण भी न ठहरने वाला संसार सच्चा क्यों दिखाई देता? तो इससे परमात्मा का नित्य निरंतर संबंध है ही। किसी क्षण भी उसका वियोग संभव नहीं। ऐसा उसका नित्य योग निरंतर बना हुआ है। संसार के संयोग के वियोग का नाम ही योग है। इस क्षणभंगुर संसार से वियोग स्वीकार करते ही योग हो जाता है। वियोग तो प्रतिक्षण हो ही रहा है, तो अभी ही वियोग का हम अनुभव कर लें। संसार के भोगों से अरुचि सबकी ही होती है। उस अरुचि को संसारी लोग स्थायी नहीं करते, और भोगों से जो सुख मिलता है उस रुचि को स्थायी करते हैं। यही गलती होती है। साधक को चाहिए कि वह उस अरुचि को स्थायी करे। प्रश्न उठा कि संसार से वियोग का अनुभव होने पर उसकी नश्वरता का ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन सत्य क्या है इसका पता कैसे लगेगा? हम किस प्रकार जाने कि यह सत्य तत्व है? स्वामी जी ने कहा, देखो भाई, मेरे विचार में तो सत्य की अभिलाषा कम है, इसलिए लगन नहीं है। सत्य की बात इतनी सरल, इतनी बढ़िया, इतनी प्रत्यक्ष है कि क्या बताऊं। अब ध्यान दें, जिससे आपको असत्य का ज्ञान होता है वही सत्य है। असत्य का ज्ञान असत्य से नहीं होता। अब बताओ कितना नज़दीक है वह सत्य। बहुतों का यह प्रश्न रहता है कि संसार तो नाशवान है ही, पर परमात्मा अविनाशी है, इसका क्या पता? अरे अविनाशी के बिना विनाशी दिखता ही नहीं। बिना सत्य के असत्य का भान ही नहीं होता। असत्य तभी असत्य दिखाई देता है जब आप सत्य में स्थित होते हैं। तो सत्य में आपकी स्थिति स्वतः सिद्ध है। बस यहीं पर डटे रहो। न जाने सत्य क्या होता है, प्राप्ति क्या होती है, तत्व ज्ञान क्या होता है, जीवन मुक्त क्या होता है। क्या यों सींग हो जाते हैं कि कोई पूंछ हो जाती है, या कोई पंख लग जाते हैं? क्या हो जाता है? न जाने इस प्रकार क्या क्या हमने कल्पना कर रखी है। कृपानाथ, आप इतनी कृपा करो। बस इतनी ही बात है कि असत्य का जिसे बोध होता है वही सत्य है। कोई पूछे कि सब कुछ दिखाई देता है पर आंख नहीं दिखती, तो जिससे सब कुछ दिखता है वही आंख है। आंख को कैसे देखा जाए कि यह आंख है? दर्पण में देखने पर भी देखने की शक्ति नहीं दिखती। वह शक्ति जिसमें है वह स्थान तो दिखाई देता है। तो सुनने, पढ़ने, विचार करने से जो आपको ज्ञान होता है, वह ज्ञान जिससे होता है वही सत्य है, वही सबका प्रकाशक है, आधार है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। जैसे दर्पण में मुख दिखाई देता है, ऐसे ही यह संसार दिखाई देता है। संसार स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। यह अपने अनुभव की बात है। अब यहीं देखें, पहले यहाँ बिल्कुल जंगल था, अब मकान बन गया। यह आपकी देखी हुई बात है। और ये मकान कौन सा सदा रहेंगे? एक दिन सफा चट हो जाएंगे, कुछ नहीं रहेगा। तो यह सब मिट रहा है, प्रतिक्षण मिट रहा है। इसे मिटता हुआ ही मान लें। जासु सत्यता जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। कितनी सुंदर बात कही छोटे से रूप में, जिसकी सत्यता से यह जड़ माया मूढ़ता के कारण सत्य की तरह दिखाई देती है, वही सत्य है। जैसे चने के आटे की बूंदी बनाई जाए बिल्कुल फीकी, तो उसे चीनी में डालने से वह मीठी हो जाती है। चने का आटा भी मीठा लगने लगता है, तो यह मिठास
उसकी नहीं है, उन मीठी बूंदियों की ही है। मुंह में थोड़ी देर चूसते रहो तो वे फीकी हो जाएंगी, क्योंकि वे तो फीकी ही थी। तो बताओ कि चीनी मीठी हुई कि बूंदी मीठी हुई? जो फीके को भी मीठा करके दिखा दे वह स्वयं मीठा है ही। ऐसे जो असत्य को भी सत्य की तरह दिखा दे वह सत्य है ही। प्रकाश और अंधकार दोनों का जिससे ज्ञान होता है वह अलुप्त प्रकाश है, अर्थात वह प्रकाश कभी लुप्त होता ही नहीं। वह क्रियाओं और अक्रियाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, संपूर्ण अवस्थाओं को प्रकाशित करता है। सब अवस्थाएं उससे जानी जाती हैं। उसी में आप हरदम स्थित रहें, उससे कभी नीचे न आए, क्योंकि आपका स्वयं का स्वरूप सच्चिदानंद है। इस प्रकार यह सत्संग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।